नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर जनरल अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में कैसे आप इजीली 25 प्लस स्कोर कर सकते हो, वो भी बचे हुए इन 22 दिनों के अंदर। साथ ही साथ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं जो आपको लिमिटेड सोर्स प्रोवाइड कराए और वो इनफ हो आपके एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि आईबीपीएस पीओ प्री का जो रिज़ल्ट है वो आज 13 तारीख, 14 तारीख या मंडे 16 तारीख, इन तीनों दिनों के बीच कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। तो दोस्तों, किसी भी बैंक एग्ज़ाम के अंदर, स्पेशली अगर हम पीओ की बात करें, तो जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो उसके अंदर सवाल आते हैं वो लास्ट 6 मंथ के होते हैं, लेकिन उसमें जो 80% क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट 4 मंथ्स के होते हैं। अभी तक हमने 3 मेंस दिया इस साल, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। इन तीनों मेंस के अंदर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखे गए वो लास्ट 4 मंथ के देखे गए। तो हम आईबीपीएस पीओ के लिए भी लास्ट 4 मंथ ही प्रिपेयर करेंगे, जो रहे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर हम 22 या 25 के पहले का प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, बैंकिंग एग्ज़ाम का जो मेंस होता है उसके अंदर 2 सेक्शन में इसका करंट अफेयर वाला सेक्शन बटा हुआ होता है। पहला होता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है फिनेंशियल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको 15 से लेके 23 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वहीं फिनेंशियल अवेयरनेस के अंदर आपको 10 से लेके 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या, लास्ट 4 मंथ के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स जो पैन इंडिया लेवल पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो स्कीम, साथ ही साथ अगर आपसे हो सके तो आप एलोकेशन याद कर लेना, कितना बजट एलोकेट किया गया है और कितने साल तक के लिए उसे किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर हुए हैं। जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस G20 हुआ है, ब्रिक्स हुआ है, SCO हुआ है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज। और इस बार जो हुआ वो कौन से नंबर का था, पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन थे और होस्ट कंट्री कौन था, बस इतना। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट की स्कीम, जैसे केरला के अंदर फर्स्ट एआई स्कूल खुला, साथ ही साथ आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को 6,000 रुपये अलग अलग योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ राजस्थान के अंदर मोबाइल फ़ोन का वितरण, उसके अलावा उड़ीसा के अंदर काफ़ी सारे स्कीम, छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी सारे स्कीम। तो ये सारे स्कीम को आप देख लेना जो लास्ट 4 मंथ में है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं। उसके बाद जिस जगह नरेंद्र मोदी आपको दिखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर, या तो वो किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहे हो या तो कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हो, जहाँ पर भी इनका जिक्र हो और उसका जो लाभ है पैन इंडिया लेवल पे हो रहा हो, तो आप उससे डेफिनेटली याद कर लेना, क्योंकि सबसे फेवरेट टॉपिक हैं आईबीपीएस के नरेंद्र मोदी। तो आप इस चीज़ को कभी मत छोड़ना। उसके बाद अगला इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जैसे आपके या तो इंडिया के फ्रेंडली कंट्री या तो बॉर्डर वाले कंट्री जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। यहाँ अगर रिसेंट में पिछले अगर आधे साल के अंदर भी, मतलब 6 महीने के अंदर भी अगर कोई पीएम या प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हो या फिर इंडिया का किसी कंट्री के साथ कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ हो, तो आपको वो देखना है। और ये सारी चीज़ें लगभग 5 से 6 ही होती हैं 5-6 महीनों के अंदर। तो आपको इन चीज़ों को देखना है जनरल अवेयरनेस के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं फिनेंशियल अवेयरनेस। तो दोस्तों, फिनेंशियल अवेयरनेस के अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है, लास्ट 4 मंथ के अंदर जितने भी स्कीम लॉन्च किए गए या फिर पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, किसके द्वारा, रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी और आरबीआई, इनके द्वारा जो भी स्कीम, पहला स्कीम, दूसरा पोर्टल और तीसरा अगर कोई करेंसी लॉन्च की गई या फिर किसी करेंसी को बंद किया गया, डिमोनेटाइज किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ सेबी के कुछ फ्रेमवर्क, सेबी कैसे काम करता है, सब्सिडरीज कितने हैं इसके, और आरबीआई के कुछ फ्रेमवर्क, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई के हेड कौन है, ये सब जो बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ एनबीएफसी का वर्किंग मॉडल, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन तीनों का वर्किंग मॉडल और कितने हैं इंडिया में, ये इस्टेब्लिश कब हुआ और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश हुआ, ये चीज़। उसके अलावा इन कंपनियों ने, एनबीएफसी ने या तो पेमेंट बैंक ने या स्मॉल फाइनेंस बैंक ने,
अगर कुछ ऐसा किया हो जो इंडिया में पहला हो, आप उस चीज़ को याद रख लेना। उसके बाद आपको मर्जर, बड़े कंपनियों का मर्जर, जैसे अभी सोनी और जी का मर्जर हुआ, इन चीज़ों को आपको याद रखना है जो हाल फिलहाल में इन 4 महीनों के अंदर हुआ, आपको बस वही देखना है। उसके बाद ऑल स्कीम एंड डेवलपमेंट्स बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग साइंड एमओयूज। अब पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं हमारे पास? 12 प्लस एसबीआई। अब इन 4 मंथ के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक ने जितने भी कुछ नए स्कीम लॉन्च किए, वृद्धा पेंशन योजना हुआ या फिर जो भी स्कीम लॉन्च किया गया, उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने मेटावर्स लॉन्च किया, एसबीआई ने कुछ लॉन्च किया, तो उन चीज़ों को देखना है। साथ ही साथ एसबीआई ने इंडिया के किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मेमोरेंडम साइन किया, या फिर इन 12 कंपनियों ने किसी इंडिया के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एग्रीमेंट लॉन्च किया या फिर साइन किया, तो आपको उस चीज़ को देखना है। उसके साथ ही साथ जो मेजर डेवलपमेंट है प्राइवेट बैंक के अंदर और इंटरनेशनल बैंक के अंदर। अब इंटरनेशनल बैंक के अंदर जैसा एक आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अंदर क्वेश्चन आया कि आरबीआई ने अपनी शेड्यूल 2 के अंदर, शेड्यूल 2 में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की लिस्ट में एक इंटरनेशनल बैंक जो साउथ कोरिया का है उसे इंक्लूड किया। तो जो भी इवेंट हो रहे हैं इंडिया में विद रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल बैंक, आपको वो देखना है। पिछले 1-1.5 सालों में ये 4 से 5 ही कुछ हुए होंगे। उसके साथ ही साथ जैसे प्राइवेट बैंक हमारे यहाँ जो एचडीएफसी हैं, आईसीआईसीआई हैं, एक्सिस बैंक हैं, इनके एमडी चेयरमैन, उसके साथ ही साथ अगर इन्होंने कुछ ऐसा लॉन्च किया जो इंडिया में फर्स्ट है तो आपको वो ध्यान देना है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली बोलूँ तो जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने इंडिया के किसी स्टेट को या फिर किसी फर्म को फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया होगा तो आपको उसका अमाउंट और उसका ऑब्जेक्टिव ये आपको याद रखना है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके अलावा जीएसटी के अंदर अगर इन 4 मंथ में कुछ बदलाव आया हो, किसी गुड्स को जीएसटी के अंडर ऐड किया गया हो या फिर किसी को बाहर निकाला गया हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आरबीआई, सीसीआई या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा किसी भी फर्म के ऊपर अगर पेनाल्टी इंपोज किया गया हो और पेनाल्टी का अमाउंट बड़ा हो और वो जो फर्म है वो मतलब एक नोन फर्म हो, एक अच्छा रेपुटेटेड फर्म हो, तो आपको उस चीज़ को नोट डाउन करना है। अब उसके बाद इंडेक्स के अंदर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंडेक्स में क्या जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जैसे पासपोर्ट हुआ, हंगर हुआ, प्रेस फ्रीडम हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ऐसा आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उस दिन हंगर इंडेक्स आया जिसमें इंडिया का 111 रैंक है आउट ऑफ 126। तो आपको इसमें इंडिया का रैंक, साथ ही साथ जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो, और इंडिया के जो नेबर कंट्री हैं स्पेशली श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल, इनका रैंक आपको देखना है, याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एक्सरसाइज, जो युद्ध अभ्यास होते हैं, वो लास्ट के 4 मंथ में इंडिया के साथ जिस भी कंट्री का युद्ध अभ्यास हुआ हो, आपको उस युद्ध अभ्यास का नाम और प्लेस याद रखना है। उसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर, तो दोस्तों रिसेंटली जितने भी टूर्नामेंट खेले गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इंडिया लेवल पर, इंडिया में फुटबॉल का एक टूर्नामेंट कराया गया था जो शायद जिसका 132 एडिशन था ये। तो उसके जो विनर हैं, कहाँ हुआ, फाइनल किसके इसके बीच हुआ, रनर अप कौन रहा, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। फिर अभी एशियन गेम्स हुआ, एशियन गेम्स के अंदर इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल जीते। तो आप हर किसी का नाम तो याद नहीं रख पाओगे, तो इस जगह आपको क्या करना है कि इंडिया ने कितने मेडल जीते आपको वो याद रखना है, इंडिया का रैंकिंग क्या था और पहला पोजीशन किसने गेन किया। उसके साथ जो वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट हुए हैं जैसे फुटबॉल का फीफा हुआ, मैन वुमेन, बैडमिंटन का, टेनिस का, चेस का, क्रिकेट का, इन रिसेंट 4 से 5 मंथ के अंदर आपको इसके विनर और रनर अप, उसका नाम और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो कब से कब तक है, पार्टिसिपेटिंग नेशंस कितने हैं, और अभी लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था, ये कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो अभी शीतल मैम ऑली बोर्ड के टीचर हैं, इन्होंने अपलोड किया है, 1.5 घंटे का वीडियो है और वो लास्ट 6 मंथ के सारे स्पोर्ट्स को उन्होंने कवर किया है। तो आप इस 1.5 घंटे के वीडियो को बचे हुए 22 दिनों में 22 बार देखोगे तो यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अब उसके बाद बात आता है अपॉइंटमेंट एंड अवार्ड्स। तो दोस्तों इस चीज़ के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जैसे क्या हुआ, रेलवे, LIC, सेबी और UIDAI, आधार, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे CBI हुआ,
उसके अलावा हमारा सुप्रीम कोर्ट हुआ, या फिर कोई कैबिनेट के अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट के अंदर मान लो रेल मंत्री चेंज हो गया है हाल फिलहाल में 3-4 महीनों के अंदर, तो आपको इसे चेक करना है कि 3-4 महीनों के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है तो। उसके अलावा जैसे इलेक्शन कमीशन के अंदर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट जो एक बड़े फेस को लेके एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज किया गया है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर अगर कोई चेंजेस हुए हैं इन 4 महीनों के अंदर, तो आपको वो चीज़ को नोटिस करना है और याद करना है। उसके अलावा जो भी अवार्ड जीता किसी इंडियन ने इंटरनेशनल फोरम में, तो आपको ये याद रखना है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल अवार्ड हैं, नोबेल प्राइज़, मैग्सेसे, बुकर प्राइज़, हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज़ के विजेताओं का लिस्ट घोषित हुआ है, तो उसको आपको अच्छे से देखना है। मैग्सेसे किसने जीता, बुकर प्राइज़ किसने जीता, ये सब चीज़। उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड इंडिया के किस स्टेट ने और किस सिटी ने जीता है। कुछ इंटरनेशनल अवार्ड ऐसे होते हैं जो हर एक कंट्री के किसी स्टेट या किसी सिटी को मिलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर नेशनल अवार्ड हुआ सफाई को लेकर, लिटरेसी रेट को लेकर, हर चीज़ में होता है। तो किस स्टेट और किस सिटी ने जीता है पिछले 4 मंथ के अंदर, आपको ये नोटिस करना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको जो यूनिकॉर्न कंपनी का टैग, महारत्न कंपनी का टैग अगर किसी कंपनी को मिला है इन लास्ट 4 मंथ के अंदर, तो आपको वो याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम साइंस और टेक में, तो साइंस टेक के अंदर इसरो ने जितने भी रिसेंटली मिशन लॉन्च किए हैं, वेदर वो इंडिया का हो या फिर किसी और कंट्री का हो, आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। जैसे अभी IBPS क्लर्क मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो सिंगापुर का जो सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने, वो सैटेलाइट किस पॉइंट पर जाकर, मतलब किस पॉइंट पर भेजा गया है, तो उस पॉइंट के बारे में पूछा था। तो इसरो के जितने भी मिशन हैं लास्ट 4 मंथ के अंदर, आपको उसे याद रखना है। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के मिशन, गवर्नमेंट के जो स्कीम है, और साथ ही साथ पोर्टल। अब पोर्टल में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया था, सुस्वागतम शायद, तो ऐसे पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया हो, आपको उसे ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको किसी इंटरनेशनल कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, एक कंपनी है जो एप्पल के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, फॉक्सकॉन, उसने अभी तमिलनाडु में अपना एक ब्रांच खोला है, तो वो चीज़। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल कंपनी अगर इंडियन कंपनी से कोलैबोरेशन करती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, साइंस और टेक, आपको वो ध्यान रखना है। और उसके बाद जो लास्ट है स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं 12 प्लस SBI, और उसके अलावा जो भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक हैं, बड़े प्लेयर हैं, जैसे HDFC हो गया, और उसके अलावा ICICI हो गया, और एक्सिस बैंक हो गया, उसके MD CEO का नाम जो रिसेंट न्यूज़ में हो, नए अपॉइंटमेंट, वो चीज़। उसके अलावा जो बैंक रेट हैं, जो RBI के द्वारा जो रेट्स दिए जाते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद इन्फ्लेशन, CPI, तो आपको लास्ट 2 मंथ के, सितंबर के और अक्टूबर के याद रखने हैं। उसके अलावा जो अगर पिछले 4 महीनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ हो जो इंडिया का बिगेस्ट, लार्जेस्ट और फर्स्ट बना हो, जैसे अभी मध्य प्रदेश में भगवान शंकराचार्य की कुछ मूर्ति बन रही है वो, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट, ये आपको स्टैटिक पोर्शन जो है, आपको पार्लियामेंट का बेसिक जानकारी, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उसके साथ इलेक्शन, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप, स्टैटिक पोर्शन। उसके बाद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, IBA, RBI, SEBI, IRDA, नाबार्ड, NHB, अब इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या हैं, क्या काम करती हैं ये। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं इन 4 मंथ के, उसे याद कर लेना आप। जैसे 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, ऐसी चीज़ें आप याद कर लेना। और इतना ही आपके लिए इनफ होगी। इन 22 दिनों में आप जितनी बार हो सके उतनी बार इस चीज़ को याद करना, और याद करने के बाद रिवीजन करना। उसके बाद सोर्सेज क्या होने वाले हैं, तो देखो दोस्तों, सोर्स कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला सोर्स अड्डा का मंथली PDF, या तो अड्डा यूज़ करो आप, उसके अलावा अफेयर्स क्लाउड, इन दोनों में से किसी एक का मंथली PDF पहला ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टडी IQ का बेस्ट 300 आपको वीडियो देखना है। वीडियो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, वीडियो देखना है। वीडियो आप या तो 2x में देखो या फिर 1.5x में देखो, कंप्लीट हो जाएगा जल्दी वो। उसके बाद आपको क्विजेस लगाने हैं, प्रैक्टिस मॉक के, गाइडले की या स्मार्ट कीड़ा, तीनों में से किसी भी कंपनी के आप क्विजेस लगा लो। इतना हो जाना है। अगर किसी से 4 मंथ के करंट अफेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको लास्ट 3 मंथ के करने ही करने हैं।
अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 मंथ का तो आपको करना ही करना है और सारे क्वेश्चन करने हैं। एक यूट्यूब चैनल है परचम क्लासेस, आप वहाँ से जो स्कीम है, जो हर मंथ गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो। एक मैम है परचम क्लास के अंदर जो स्कीम्स की वीडियो लाती हैं हर मंथ, तो इसके अंदर आप अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई के 4 वीडियो हैं मैम के, चारों वीडियो आप देख लो। 22 दिनों में कम से कम आप इसे 5 बार देख लो, सारे के सारे स्कीम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद आप क्विज़ेस अटेम्प्ट करो, इसके बाद आप आसानी से IBPS PO मेंस के अंदर 25 स्कोर कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।